नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। कि नैतिक रूप से तो उनका ये दायित्व बनता है कि जब उनको ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है तो अपना इस्तीफा देके मुख्यमंत्री के लिए किसी का चेहरा दिल्ली नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल जा चुके हैं। फिलहाल वो सीबीआई के रिमांड पर हैं क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस्तीफा जो है नहीं देंगे दिल्ली के सीएम पद से। और इस बात को लेकर पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगह जगह पर, क्योंकि आज होली है तो उनका पुतला दहन जो है किया गया है। ऐसे ही कटवारी सराय गाँव में सुनील संसरवाल जी के द्वारा किया गया। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कारण है कि आज केजरीवाल का पुतला पूरी दिल्ली में दहन किया जा रहा है। तो सुनील जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद जी। तो सुनील जी, क्या कारण है कि पूरी दिल्ली के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी के पुतले दहन का कार्यक्रम मनाया? देखो जी, आज होलिका दिवस है। इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? जिस इंसान ने इतने लोगों का टाइम खराब किया, पैसा खराब किया और लोगों को झूठ बोल बोल के दिल्ली की जनता को गुमराह किया, उनका भविष्य खराब किया और 9वीं बार जब उनको सम्मान मिलने के बाद उनको पकड़ा गया, उसके बाद भी शर्म नहीं है और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि सीएम जो बन चुका इंसान है उसको अपनी गद्दी से इतना प्यार है कि वो गद्दी छोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा। और जो इंसान कहता था कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ, वो सब कुछ तोड़ने के बाद आज भी गद्दी से इतना प्यार करता है कि पूछो मत। उसको जनता से क्या प्यार होगा, उसके लिए क्या कार्य करेगा? आज सब आदमी दुखी थे, वो आज सुखी है। कम से कम एक झूठा इंसान जेल के अंदर है। अच्छा, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का जो व्यू है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता या कार्यकर्ता केजरीवाल जी के विषय में कह रहे हैं, ये तो वो हमने आपको दिखाया। अब हम जनता में एक दो लोगों से ऐसे बात करेंगे जो कि आम नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे कि जनता इस विषय में क्या सोचती है। आप अपना नाम बताइए। प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हो। तो एक टाइम था कि दिल्ली के ऑटो वालों ने जो है केजरीवाल को सीएम की सीट पर बिठाया था, तो आज हमने नहीं बिठाया, हमने वोट नहीं दिया। चलिए ठीक है, आपने नहीं दिया होगा, लेकिन एक कहा गया कि दिल्ली के ऑटो वालों ने बहुत काम उनके लिए किया था। तो आज दिल्ली का ऑटो वाला क्या सोचता है? ऑटो वाले ने गढ़ मारा भी था गलती से, ये भी तो है। वो ठीक है। तो आज एक आम जनता क्या सोचती है? केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पुतला जला रही है। इस्तीफा देना चाहिए, काम नहीं किया। काम नहीं किया। तो आप रोड आधे टूटे हुए, आधे बने। अच्छा, और क्या नाराजगी है आप लोगों की? नाराजगी ये है, काम सही नहीं हुआ। अच्छा, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप भी ऑटो चलाते हैं?
नाम बताइए। शिवम शिवम जी, दिल्ली की जनता क्या चाहती है? केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? केजरीवाल को इस्तीफा ही देना चाहिए। केजरीवाल ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज गेट में डीटीसी वगैरह भी चल रही है, तो इनकी रिपेयरिंग के लिए पैसे वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है केजरीवाल की सरकार तो बिल्कुल ही वो मान लो आप, ठीक है, कोई वो नहीं है। आज की डेट में देखो ऑटो का काम तो बाइकों ने खराब कर दिया है, सिंगल सवारी का काम बिल्कुल ही खराब कर दिया है। तो दिल्ली की जनता इस विषय में क्या सोचती है? केजरीवाल का जो शासन है दिल्ली के अंदर, वो कितने, अगर आप उसको नंबर देने पे आएंगे तो कितने नंबर देंगे? कितना अच्छा और कितना खराब? मेरे हिसाब से 30% ही है वो सही। 30% ही है, 70% उन्होंने काम गलत किया। हाँ, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ एक और आम आदमी है जो कि क्या सोचते हैं इस विषय में, हम उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है चक्रवर्ती मानस याग्निक। तो मानस जी, पहले तो आप ये बताइए क्या काम करते हैं आप? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, आईटी मैनेजर हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है। हाँ। भाजपा का आरोप यह है कि उन्होंने शराब घोटाला किया, हाँ। और अन्य प्रकार के कई घोटाले किए, दिल्ली में दंगे कराए। हाँ। तो आम जनता, आप एक आम नागरिक के नाते क्या सोचते हैं कि कैसा काम दिल्ली का रहा केजरीवाल का, और उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसने कहा था दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। सभी लोग को दिख रहा है कि दिल्ली लंदन है या तो नहीं। पॉल्यूशन में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1। क्यों? किस खुशी में? उसने अन्ना हजारे के साथ गया था, ठीक है, उसके साथ किरण बेदी जी थी, और अनिल विश्वास भी थे, कुमार विश्वास भी थे। सब लोग उनको छोड़ के चले गए। तालियां एक हाथ से तो नहीं बजती। अगर तुम इतने ही सही इंसान होते तो सब लोग तुमको छोड़ के क्यों चले गए? और तुम कहते थे, तुमने वीडियो में, ये वीडियो में रिकॉर्डेड है कि अगर मैं कभी चोरी करूं तो मैं भी जेल में जाऊं, तो जुबान में सरस्वती बैठ जाती है। तो आज वही हुआ, तुम्हारी कही हुई बात है। तुमने ये कहते हैं कि मेरे कोई मिनिस्टर चोरी करे तो वो जेल में जाएंगे। तो जब तुम्हारे मिनिस्टर को जेल में भेजा गया चोरी करे, तो तुमने क्यों उसका विरोध नहीं किया? क्यों उन्होंने नहीं हटाया? हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, कहीं भी ये नहीं दर्शाता, कहीं भी ये नहीं बताता कि यदि एक सीएम को जेल हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। उसको नैतिक रूप से, नैतिकता को आगे रखते हुए उसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, उनका कहना ये है कि मेरी नैतिकता ये है कि मैं जेल से राज चलाऊंगा। ये तो हो नहीं सकता ना। जब तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, तुम्हारे अगर अपने आप पे इतना ही कॉन्फिडेंस है तो तुम इस्तीफा दो। अगर तुमने कुछ नहीं किया, वो बात भी एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी, तो तुम फिर से जीत के आओगे। नहीं, इनका कहना यह है कि भाजपा जो है ईडी का और सीबीआई का, इनका संस्थानों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ईडी और सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है, भाजपा का दामाद नहीं है, भाजपा का संस्थान नहीं है। ईडी अपने तरीके से काम करते हैं, सीबीआई अपने तरीके से काम करते हैं, तो इसमें कौन सी बात हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताओ। अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप ऑटो चलाते हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम जेल से शासन करेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? ये जेल से कहाँ चल जाएगी? ठीक है, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, संविधान ये नहीं कहता कि इस्तीफा देना जरूरी है। नहीं सर, पर गवर्नमेंट ऐसे कहाँ चल जाएगी? जेल से थोड़ी नहीं चल जाएगी। नहीं चल जाएगी, है ना। आप दिल्ली के जो सरकार है उसके काम को कैसे देखते हैं? उन्होंने पिछले 10 सालों में मेरी समझ कैसा से काम सर किया? बेकार है। अच्छा, मेरी समझ से बेकार है सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आ जाओ। देखिए, हमने ऑटो वालों से बात की, आम जनता से बात की, अब हम जो है कुछ दुकानदारों से भी बात कर लेते हैं कि वो दिल्ली सरकार के विषय में क्या सोचते हैं, और केजरीवाल जी का ये निर्णय कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे, दुकानदार और आम जनता इस विषय में क्या सोचती है। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। तो मनोज जी, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं? सर देखो, उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अगर वो जेल से चला सकते हैं तो चलाएं, बढ़िया है, इसमें तो कोई दिक्कत है। देखिए, संविधान इस विषय में कोई दिशा निर्देश नहीं देता, ठीक है, लेकिन अभी तक जितने भी सीएम हुए जो कि पद में रहते हुए गिरफ्तार जिनको किया गया, सभी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर। तो क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? सर वो तो खुद ही समझते होंगे, जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, संविधान को सब कुछ जानते हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनको सब चीज का पता है। जो अच्छा होगा, जो नैतिक होगा वो करेंगे।
तो आपको नहीं लगता कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? सर अगर वो सही है तो क्यों देंगे, और गलत है तो देना चाहिए सर। नहीं, उनका कहना यह है कि ये एक साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है। हाँ सर, इसका तो पता तब चलेगा जब केस का फाइनल हो जाएगा। अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं है, अभी तो आरोप लगे हैं। अगर वो साबित होते हैं कोर्ट के अंदर आगे जाके तो पता चलेगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम आ गए हैं केमिस्ट की दुकान पर, तो इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। अपूर्व जैन। अपूर्व जैन जी, आप केमिस्ट की दुकान कितने समय से चला रहे हैं? ये हमारे फादर चलाते हैं, 30 साल हो गए हैं। 30 साल लगभग। 10 साल का कार्यकाल आपने भारतीय इसका केजरीवाल का देखा, आम आदमी पार्टी का? हाँ जी। दिल्ली के अंदर। हाँ जी। पहले तो ये बताइए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है, मिक्स रहा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। अच्छा, अब दिल्ली के अंदर असमंजस की स्थिति है। केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले में। हाँ जी। उनका कहना यह है कि ये साजिश के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर सारी चीजें सबूत और सारी चीजें जो कोर्ट में हो रही हैं वो होती हैं तो बिल्कुल उनको रिजाइन भी करना चाहिए और जो कोर्ट जो सजा देता है उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब कोर्ट को फॉलो करना चाहिए एज इट इज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक एडवोकेट भी, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, हैप्पी होली। पहले नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम करण ठाकुर है। तो करण ठाकुर जी, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, संविधान इस विषय में कोई दिशा निर्देश नहीं देता, और अब तक जितने भी सीएम को गिरफ्तार किया गया है पद पे रहते हुए, उन सभी ने इस्तीफा दिया है, और केजरीवाल जी कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नैतिक रूप से तो उनका ये दायित्व बनता है कि जब उनको ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है तो अपना इस्तीफा देके मुख्यमंत्री के लिए किसी का चेहरा दिल्ली सरकार के लिए दें। ये उनका मॉरल और नैतिक कर्तव्य है। बाकी जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं ईडी के द्वारा, उसके तो समय रहते जांच चलेगी, जो जांच एजेंसियों का निर्णय आएगा, क्योंकि अब तक उनको 8 दिन का रिमांड सेशन कोर्ट से मिला हुआ है, जो जहां उनका रॉज एवेन्यू में उनको उस दिन पेश किया गया था ईडी के द्वारा। शाम को वो हाई कोर्ट भी चले गए उस सेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, तो हाई कोर्ट ने भी उनको वापस भेज दिया है। तो अब उनका मॉरल कर्तव्य है कि अब 1 महीना लगे 2 महीना लगे, जैसे उनके साथी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी थे, उनका लगभग 1 साल पूरा होने को आ गया है। संजय सिंह जी अभी अंदर हैं। तो ये उनका मॉरल कर्तव्य बनता है कि किसी न किसी व्यक्ति को अपने मॉरल दायित्व के ऊपर, अगर उनको भारत के संविधान के ऊपर, भारत की जुडिशरी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि मुझे भारत की जुडिशरी के ऊपर भरोसा है, अब कहते हैं कि भरोसा नहीं है, सरकार को भरोसा नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि उनका एक बहुत ही नैतिक दायित्व है कि किसी न किसी को सीएम की सीट पे बिठाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, उनका क्या कहना है इस विषय में वो हमने आपको बताया। आम लोग क्या कहते हैं, दुकानदार, ऑटो वाले, उनका क्या कहना है ये भी हमने आपको दिखाया। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को चलाने वाले केजरीवाल, जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, जनता का मानना यह है, पूरी जनता का, दिल्ली की जनता का मानना यह है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और यदि वो निर्दोष साबित होते हैं तो एक बार फिर से उनको दिल्ली में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। यदि वो सत्य है, यदि वे ठीक है, यदि वे अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, तो एक कानूनी लड़ाई लड़कर उनको वापस आना चाहिए, और फिलहाल एक नैतिक कर्तव्य निभाते हुए उनको दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद।